और अब वक्त है ऑयल बॉन्ड्स का। अब ये ऑयल बॉन्ड्स क्या है और समस्या क्या है भाई ये ऑयल बॉन्ड्स की, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे यहाँ कम होने के लिए तैयारी में है नहीं, ठीक है। और सरकार ये कह रही है भाई पहले वो यूपीए के जमाने में ऑयल बॉन्ड्स इश्यू हुए थे तो उनका ब्याज ही भारी पड़ रहा है। तो वरुण हमारे साथ तैयार है हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्या है ऑयल बॉन्ड, इनसे क्या प्रॉब्लम है और इनकी वजह से हमारे पेट्रोल डीजल का जो खर्चा बढ़ा हुआ है वो कम क्यों नहीं हो रहा है। वरुण बताइए ये सब। डेफिनेटली अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि सरकार ने कह दिया है कि एक्साइज ड्यूटी जो है उसको हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड का जो बहुत बड़ा बैगेज है वो हमारे सर पे है जिसका भुगतान हमें करना है। पहले ये समझ लीजिए कि कितना ड्यूटी सरकार भरती है। एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पे करीब 32 से 33% है और जो एक्साइज और वैट को अगर आप मिला देंगे तो करीब 45 से 57% के बीच में निकल के आता है। स्टेट वाइज स्टेट ये डिफर करता है। अब क्यों नहीं कर पा रहे ये, क्या है ये ऑयल बॉन्ड की समस्या, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ऑयल बॉन्ड्स है क्या। दरअसल देखिए होता क्या है कि पहले आपको याद होगा जब पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेट नहीं हुए थे उसके पहले बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पेट्रोल और डीजल में दिया करती थी सरकार। अब अगर आप सब्सिडी देते हैं तो ये सीधे सीधे आपका फिस्कल डेफिसिट के मैथ्स को इंपैक्ट करता है। सब्सिडी देंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो अगर आपको आपके फिस्कल डेफिसिट के नंबर को इन कंट्रोल रखना है तो सरकार ने क्या किया उस समय, ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। अब ऑयल बॉन्ड्स जब आप जारी करते हैं तो जो ओएमसीज है यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको पैसे मिल जाते हैं और सरकार को जो सब्सिडी देनी है वो उस समय नहीं देनी पड़ती बल्कि उसके जगह एक बॉन्ड इशू किया जाता है और आगे जाके आपको इसका बॉन्ड का पेमेंट करना है। यानी कि जो पैसे आपको अभी देने थे आपने बॉन्ड इशू करके उसको डिफर कर दिया और आगे जाके उसके पैसे आपको भुगतान करने पड़ेंगे। ये ऑयल बॉन्ड जो है वो करीब 15 से 20 साल की अवधि के थे। तो 2008, 10, 12 में जो कांग्रेस की सरकार थी या फिर जो यूपीए सरकार थी उन्होंने ये ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। करीब 1.4 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स है उनको जारी किया था। अब जारी तो कर दिए लेकिन हर साल इसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब 2014 में एनडीए की सरकार आई उसके बाद इनको जो पेमेंट है वो करना पड़ा। अब इन ऑयल बॉन्ड्स को जारी करने की वजह से हर साल सरकार को करीब 10,000 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो करना पड़ा था। और क्योंकि 15 से 20 साल में इनकी मैच्योरिटी थी तो अब 2021 से 26 तक करीब 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो है वो मैच्योर होने वाले हैं और इसका भुगतान सरकार को करना है। इनफैक्ट इसी साल यानी कि FY22 में अगर आप देख लेंगे तो करीब 10,000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट है और 10,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स है वो मैच्योर होने वाले हैं यानी कि 20,000 करोड़ का भुगतान करना है। 2023 में ज्यादा नहीं 10,000 करोड़ का भुगतान करना है क्योंकि उस साल कोई ऑयल बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद देखिए 24 में 31,000, 25 में 52,000 करोड़, 26 में 37,000 करोड़, ऐसे करके करीब 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स है जो कि आने वाले समय में मैच्योर होने वाले हैं। साथ ही साथ हर साल का इंटरेस्ट तो करीब 1,70,000 करोड़ के आसपास का भुगतान जो है वो इस सरकार को करना है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक्साइज कलेक्शन सरकार का अच्छा है। 2019 में 2.6 लाख करोड़ था, 2020 में FY20 में 2.4 लाख करोड़ था, 21 में 3.9 लाख करोड़ था। लेकिन क्योंकि इनको ये भुगतान करना है इसके लिए सरकार कह रही है कि हम इस एक्साइज को कम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने एक्साइज कम कर दिया तो इन ऑयल बॉन्ड्स का रिपेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी रेफर कर रही थी।